29 जुलाई 2015। ये वही डेट है जिस दिन विंडोज़ 10 लॉन्च हुआ था और तब से लेके अब तक 6 इयर्स हो चुके हैं, हमें कोई भी विंडोज़ का नया वर्जन देखने को नहीं मिला है। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर विंडोज़ 11 लॉन्च होने वाला है और जून 24, 2021 को माइक्रोसॉफ्ट ने एक इवेंट रखा है, तो उस दिन उस इवेंट पर विंडोज़ 11 लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा विंडोज़ 11 के कुछ अच्छे फीचर्स, बात करेंगे कुछ यूआई चेंजेस के बारे में, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपको ये विंडोज़ 11 का अपडेट अपने पीसी या लैपटॉप में देखने को मिलने वाला है, और साथ ही में अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, 8.1 है, 10 है, तो आप किस तरह से विंडोज़ 11 पर अपग्रेड कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 11 में कुछ नए वॉलपेपर्स और एक नया स्टार्टअप साउंड भी ऐड हुआ है, और यहाँ पर आपको टोटल 26 न्यू वॉलपेपर्स देखने वाले हैं विंडोज़ 11 में, जो कि देखने में बहुत अच्छे हैं। और उन वॉलपेपर्स को डाउनलोड करने के लिए मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो आप ज़रूर से वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना विंडोज़ 11 के वॉलपेपर्स डाउनलोड करने के लिए। और साथ ही में जो स्टार्टअप साउंड की बात करें तो वो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सुनने में वो साउंड बहुत ही अच्छा है, और वो जो स्टार्टअप साउंड है वो एक बहुत अच्छा एडिशन है विंडोज़ 11 में। मैं उस साउंड की लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर उस साउंड को सुन सकते हो। जरूर से आप सुन के देखना, बहुत ही अच्छा साउंड है वो सुनने में। विंडोज़ 11 में एक्शन सेंटर का भी लुक बिल्कुल बदल गया है। अब आपको बिल्कुल नया सा एक एक्शन सेंटर देखने को मिलेगा विंडोज़ 11 पर, और वो कैसा दिखता है उसकी इमेज अभी आपको दिख रही होगी। तो कुछ इस तरह का आपको नया एक्शन सेंटर मिलेगा, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा है पिछले वाले से, और इसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर अब सेटिंग ऐप को रीडिज़ाइन किया गया है। जो सेटिंग ऐप है वो अब थोड़ा सा लुक्स के मामले में और ज़्यादा क्लीनर लगता है, जैसा कि आप इस इमेज पर देख पा रहे होंगे। साथ ही में कलरफुल आइकन्स को भी ऐड किया गया है, और साथ ही में जितने भी सेटिंग्स के ऑप्शन है वो आप अभी पिक में देख पा रहे होंगे, वो उन सब ऑप्शंस को लेफ्ट साइड पे प्लेस किया गया है, जिससे कि आपको अगर किसी भी सेटिंग से बैक नहीं आना पड़ेगा, आपको सीधे वहीं के वहीं सब सेटिंग्स के ऑप्शन दिखेंगे। आप डिफरेंट सेटिंग्स के ऑप्शन से वहीं स्विच कर सकते हैं, आपको प्राइमरी स्क्रीन पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसकी मदद से आप जो है अपना टाइम बचाएंगे, साथ ही में आपको मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसकी मदद से। अब विंडोज़ 11 में जितने भी डायलॉग बॉक्सेस है आपको उन सब में अब राउंडेड कॉर्नर्स मिलेंगे, और जो पॉइंटेड कॉर्नर्स अभी तक आते थे वो उन्हें हटा दिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे फोन्स में भी ऐसे राउंडेड कॉर्नर्स वाले डायलॉग बॉक्स रहते हैं, फाइल मेन्यू और बाकी सब चीज़ें रहती है, और जो ये राउंडेड कॉर्नर्स वाले डायलॉग बॉक्सेस होते हैं ये दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो अब आपको विंडोज़ 11 में देखने को मिलेंगे। साथ ही में जो स्टार्ट मेन्यू रहता है विंडोज़ 10 में वो अभी फिक्स्ड रहता था लेफ्ट साइड में, पर अब विंडोज़ 11 के साथ आपको वो फ्लोटिंग स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलेगा। साथ ही में जो टास्क बार है वो बाय डिफॉल्ट आपको सेंटर में मिलेगा, और अगर आपको वो पुराना जो टास्क बार लेफ्ट में होता था वही पसंद है, तो आपको सेटिंग्स में ये ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज करने का कि आपको टास्क बार किस जगह पे चाहिए, तो आप चाहे तो वहां से अपने टास्क बार को लेफ्ट या राइट पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कि विंडोज़ 7 में जो विजेट्स थे वो बहुत पसंद थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो विंडोज़ 7 के बाद वो विजेट्स कहीं गायब हो गए थे, तो अब विंडोज़ 11 पर वो विजेट्स वापस आ रहे हैं, और जब विंडोज़ 10 आपके पास आएगा तो आपको कुछ विजेट्स उसमें मिलेंगे पहले से, और इन फ्यूचर डेवलपर्स और विजेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। विंडोज़ 11 में आपको स्नैप असिस्ट की फंक्शनैलिटी मिलेगी। अब ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी डायलॉग बॉक्स आकर आपका ओपन है और आप उसके मैक्सिमाइज वाले बटन पर जाकर अपना कर्सर रखेंगे, तो आपको कुछ प्रीसेट टेम्पलेट्स, मैं कह लूँ आपको कुछ प्रीसेट टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएगी, और वो टेम्पलेट बेसिकली इसके लिए रहेंगी कि वो एक फिक्स जगह डिसाइड करेगी आपके स्क्रीन में कि आप जिस भी जगह पर हो, जो डायलॉग बॉक्स ओपन है आप उसे किसी भी जगह पर रखना चाहते हैं तो आप उसे उस जगह पर रख सकते हैं उस टेम्पलेट जैसे पर क्लिक करके। मेरी बातों से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है ये फंक्शनैलिटी। अभी आपको स्क्रीन पर ये इमेज दिख रही होगी, तो इमेज में आपको देखकर आराम समझ में आ जाएगी कि ये स्नैप असिस्ट फंक्शनैलिटी किस चीज़ के लिए होती है, और ये बेसिकली आपके मल्टीटास्किंग को आसान करने के लिए आपको मदद करेगी।
अब बात आती है कि ये विंडोज़ 11 का अपडेट कब रोल आउट होना शुरू होगा। तो हम जैसे कि पिछली बार विंडोज़ 10 के टाइम पे देखें तो विंडोज़ 10 के टाइम पे जो है अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट ने रोल आउट करना शुरू कर दिया था विंडोज़ 10 का अपडेट, और यूजर्स को अक्टूबर में अपडेट मिलने भी लगा था। तो इस बार भी जो है अराउंड अक्टूबर में आपको विंडोज़ 11 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा और यूजर्स को मिलना चालू हो जाएगा। और ये जो अपडेट रहेगा विंडोज़ 11 का, ये एक ओटी अपडेट रहेगा, जैसा कि पिछली बार विंडोज़ 10 के टाइम में भी था। तो इस बार भी एक ओटी अपडेट रहेगा, और जैसे कि विंडोज़ 10 के टाइम पे विंडोज़ 7, 8.1 और 8 वाले यूजर्स जो है इसे ओटीए के थ्रू अपडेट कर पा रहे थे, तो इस बार भी बिल्कुल वैसे ही होगा। विंडोज़ 7, 8, 8.1 और 10 के जो यूजर्स है उन्हें ये अपडेट एज अ ओटी अपडेट मिलेगा, और फिर आप विंडोज़ 11 पर अपग्रेड कर सकते हो, जैसा कि हम विंडोज़ 10 पर पिछली बार अपग्रेड कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इस बार भी विंडोज़ 11 पर आप अपग्रेड कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। अभी जब जून 24 को विंडोज़ 11 लॉन्च होगा तो हमें तब और भी चीज़ें पता चलेगी। तो बस जून 24 का इंतजार करो और भी चीज़ें जानने के लिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।